आइए, कल हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा था व्यंजन अलंकार के कुछ, व्यंजन संधि के कुछ नियम। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार माने जैसे ये बिंदी लगाई जाती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार के बाद यदि स्वर आएगा तो अनुस्वार म में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, संग, ये संग ये है, ये अनुस्वार है। और व्यंजन स्वर आया, स्वर माने आ ई, आ आया, ये आया, आ नहीं बल्कि आचार आया, संग आचार। तो हम तो यहाँ आ को ही देख रहे हैं। तो आ जो है, ये बिंदी जो है वो म बन गई, यानी स बना और ये बिंदी जो थी वो म बन गई, ये म बन गई। और फिर आचार तो था ही आप वहाँ, आ चार, ये क्या बना, यही जाकर के समाचार बन गया, सम आचार, यानी सबके लिए बराबर कहना, समाचार है ये, समाचार सब चीजों को सूचना देना है समाचार। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया, एवं अस्तु, एवं एवं था, अस्तु लगाया है। अस्तु में देखिए स्वर है, अस्तु, तो क्या हो जाएगा, ए व म, एवं अस्तु, एवं अस्तु बन गया, एवं अस्तु। और स्वयं एव, स्वयं होता है, स्वयं धन एव, ये देखिए अनुस्वार के बाद स्वर आया तो एवं स्वयमेव कहते हैं, स्वमेव, लेकिन इसमें ये भी बात आया कि अनुस्वार अगर यरलवा को, यदि अनुस्वार ऐसे लिख देते हैं, य र ल व स ह, यदि अनुस्वार स, य र ल व स, य र ल व स ख स, नहीं स, ये वाला स भी छूट गया, और स इसके ऊपर लगा हो तो नहीं बदलेगा, लगा हो तो नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा। देखिए अब ये कहिए, संग, स के ऊपर लिखा संग, और धन हार, तो ये हो गया संहार। अब ये नहीं बदला, हालांकि ये हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो स्वर भी नहीं आया, तो हम तो स्वर नहीं है, स्वर आता था भी करते, लेकिन इन्होंने लिखा है
संग धन योग, मेरे समझ से इतना सही है। यदि ये आए तो बस हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं ये नहीं है, ये भी हम छोड़ते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे, छोड़िए। संयोग, संग धन योग, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा शब्दों को पढ़ लीजिए और दिमाग में आ जाएगा। ये संयोग भी होता है, ये नहीं बदला। अब इन्होंने नियम तो बहुत अच्छे नहीं बनाए, केवल यही कहना चाहिए कि यदि अनुस्वार के बाद स्वर हो तो अनुस्वार स्वर में बदल जाएगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, नो नीड, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अब चौथा नियम पढ़ते हैं, बस केवल 2 नियम पढ़ेंगे आज। चौथा पढ़ते हैं, इसके बहुत ढेर सारे नियम हैं, वो बहुत टफ हैं सब। यदि स्वर के सामने, यदि हस्व स्वर के सामने, हस्व स्वर माने छोटा, हस्व, 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 हरा इसमें गिर रहा, हस्व स्वर के सामने छ हो, तो हस्व के सामने छ हो तो बीच में च, हमारा आधा च आ जाएगा, अब देखिए, मैं इसलिए सब बताते जा रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि बड़ा टफ है इसे याद करना। जैसे कहा परिच्छेद, परि माने छोटा मात्रा हुई, परि, परि, अच्छेद ये छ था, तो इसमें मतलब बिना पता नहीं कहाँ से च टपक जाता है, परिच्छेद, च और आ गया, परिच्छेद हो गया। ये चीज आई परिच्छेद। आधन छादन, आधन छादन, बैठ जाऊं ऐसे लिखा, आधन छादन, ये धन आधन छादन होता तो आच्छादन हो जाता, च और आ गया है छादन, आच्छादन। तो ये नियम याद करने से बढ़िया तो हम इसी को केवल याद कर लेंगे, देख लेंगे। वि धन छेद, वि धन छेद, ये बहुत थोड़े हैं, जो वैसे तो डिक्शनरी भारी पड़ी होगी, लेकिन चूंकि छोटा है था तो विच्छेद, विच्छेद, छेद था, छेद नहीं था, छेद होता ना, विच्छेद, ये बन गया।
स्वर धन छंद, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वर धन छंद, एक बना स्वच्छंद, स्वयं धन छंद है, स्वर नहीं है, स्वयं, स्वयं धन छंद, तो ये स्वयं स्वच्छंद। तो टफ है ये नियम याद करने का। वृक्ष जन छाया, वृक्ष वीर्य है, धन छाया, वृक्ष की छाया, ये बना वृक्षाया, वृक्ष आ गया वृक्षाया है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि किसी नियम से इन्होंने बनाया है, और वो नियम बहुत साइंटिफिक, कई वैज्ञानिक तरीके से कारण सहित नहीं बताया गया है। पब्लिक लोग इसको बोलते रहे होंगे और उन्हीं से ये नियम निकाल लिए गए। पहले हम ये बोलते होंगे और उसी में बीच में नियम बना डाला। तो ये कोई बहुत अच्छा नियम नहीं है। पहले नियम बनाइए फिर उसका प्रयोग करिए, ये नहीं कि पहले हम प्रयोग करें फिर। और यही गलतियाँ हमारी संस्कृत भाषा की मृत्यु का कारण भी बनी हुई कि कोई वैज्ञानिक आधार हमने नहीं दिया है। इसीलिए संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा रटी जाती थी, बहुत याद की जाती थी। मैंने देखा है याद करते हुए लोगों को। हमारे गांव में संस्कृत पाठशाला थी, केवल एक ही जात के लोग उसमें प्रवेश पाते थे, एडमिशन लेते थे, और वो इतना याद करते थे ब्राह्मण लोग कि हम लोग देख देख के उनको मतलब आश्चर्य होता था कि कितना लोग रटते, इतनी मोटी मोटी किताबें तो इसे बोल बोल करके याद कर रहे हैं। अब बड़ी आवाज़ आती, दूर से हम लोग बैठे सुन भी रहे हैं, अच्छा लग रहा था। लेकिन ये रटने का बहुत था, और वो धीरे धीरे हम लोगों ने जो है उसको छोड़ करके हिंदी और अंग्रेजी की तरफ आ गए, तो ये हो गया। अब इसी तरह से कहा, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे किसी भी वर्ण का पंचम वर्ग आए। देखिए हम पांचवा नियम बताए, ये लाइन खींच देते हैं थोड़ा, चलिए पांचवा, यदि किसी वर्ण के सामने जुड़े, उसमें से आके के सामने, यदि किसी वर्ण के सामने यानी आगे किसी भी वर्ग का, किसी भी, ये सब भी अच्छा यूज किया इन्होंने, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आए, पांचवा वर्ण आए, वर्ण में अक्षर वही कहते हैं वर्ण, वर्ग और वर्ण में अंतर समझिएगा। वर्ण आए हो तो ये वर्ण, तो वह वर्ण यानी पहले वाला वर्ण कह देते हैं हम, पहले स्पष्ट नहीं हो रहा इसलिए कह दिया पहले वाला वर्ण उसी वर्ग का पांचवा बन जाएगा।
वो भी पांचवा बन जाएगा। पांचवा वर्ग बनेगा, बन जाएगा, हमने बनेगा लिख दिया। जैसे देखिए उदाहरण इन्होंने दिया है, वाक धनमय, वाक, वाक ये क्या है? कवर्ग का पहला है या किसी वर्ग क के सामने है। और क्या आया? पांचवा, यानी किसका? वाग्मय। देखिए मय कौन सा है? म कौन सा है? म जो है ये पांचवा है। प प फ ब भ म ये पांचवा है, ये पांचवा है। तो ये क भी पांचवा हो जाएगा, ये पांचवा है। माने ये वा क जो है ग बन जाए, क ख ग घ ङ यंग ये वांग मय। यानी ये कौन सा था? समझने के लिए मैं लिख रहे हैं, ये पांचवा था। किसका? पवर्ग, प फ ब भ म, पवर्ग का पांचवा। और ये कवर्ग है, ये कवर्ग है। बस हम इतने इतने कहेंगे हम यहाँ। कवर्ग का है, कवर्ग का क है। तो ये कवर्ग का क जो है, ये कवर्ग का ही वहां तो लिखा हमने, और ये न लिख दिया। ये कौन सा हुआ? कवर्ग का, यही इसी वर्ग का, यानी कवर्ग का ये अक्षर जो बना, कवर्ग का पांचवा। वांग्मय, ये वांग्मय हो जाएगी। गंगा का भी प्रयोग हुआ, देखिए वांग्मय। अब आप दूसरा देख लीजिए, जगत धननाथ। जगत धननाथ, ये क्या है? ये तो तवर्ग का त है, और ये नाथ क्या है? प फ ब भ म नहीं, त थ द ध न, ये पांचवा है। ये पांचवा, ये तवर्ग है। तो तवर्ग का त जो है पांचवा बन जाएगा, त थ द ध न। तो क्या बना? ये जगत था, ये बना हमारा जगन्नाथ। जगत था उसमें, त जाके न बन गया, जगन, एक ना पहले था, जगन्नाथ हो गया। और देखिए उत्मत, उत्मत, मत, उत्मत। द त ध का क्या बनेगा? त थ द ध न, उन्मत्त, उन्मत्त। ये उन्मत्त शब्द बना इससे। और खट धन मास, खट धन मास, अब खट की क्या बनेगा? खडमास।
ठ ढ ढ ढ खड़मास बनेगा। खड़मास। अपधन्मय, अप अप धन्मय। अम्मा प फ ब भ म, पांचवा बनेगा तो क्या बनेगा? अम्यम, अम्यय। आ ये प जो माँ बन गया, अम्य म, अम्यय, अम्यय। लेकिन जो इन्होंने ये उदाहरण दिए उसमें ये लगा किसी वर्ड के सामने नहीं, हमें तो लग रहा प्रथम वर्ड के सामने है। लिखा इन्होंने है अपनी किताब में, लेकिन मुझे तो ये पहला लगा, जगत तथा दादा ना, तथा दादा ना, ठ ढ ढ ढ प फ ब भ म, तो प्रथम क्यों ने कहा है इसको? तो या तो इन्होंने गलत उदाहरण दिए हैं या गलत नियम लिखा है, हम तो इसको प्रथम ही कह देते हैं। तो प्रथम वर्ड के सामने किसी भी वर्ड का पांचवा वर्ड हो तो पहले वाला वर्ड उसी वर्ड का पांचवा वर्ड जम जाएगा। यानी त जो है न बन गया, त जो है न बन गया, ट जो है ड़ बन गया, प जो है म बन गया। ये है। अब देखिए, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कितना कठिन है ये सब जानना। इससे तो अच्छा हमें यही 4 बार पढ़े थे, उन्मत्त। बोलते भी हैं उन्मत्त, बहुत उन्मत्त रहता है। जगत धननाथ बोलते हैं जगन्नाथ। खडमास कम बोलते हैं, याद कर लें खडमास। खडमास तो लोग हिंदी में बोलने में बोलते हैं खडमास है। मतलब कोई ऐसा सप्ताह जिसमें काम कम किया जाता है संस्कृत के लोगों के अनुसार, तो वो खड़मास कहते हैं। वो खड़मास है, मैंने मकान बनाना शुरू नहीं करेंगे, शादी नहीं होगी। ये वर्ड हम बहुत कम यूज किए हैं, ये भी हमने सबसे कम यही यूज किया है। खड़मास तो लोग आम जनता बोलती है, हिंदू के सारे लोग खड़मास जानते हैं। उन्मत्त हम पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं, जगन्नाथ हर आदमी जानता है। तो हम क्यों नहीं अपने आप ही संस्कृत वर्ड विच्छेद कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे, संधि बना लेंगे, सब कर लेंगे। तो हमारे अनुसार ये 4-5 नियम आप जानिए और शेष आप बनाइए। और जब आप भाषा की बहुत मतलब वैज्ञानिक बनना चाहोगे, भाषा का विच्छेद वो करने विश्लेषण करना चाहोगे, तो आप इसे करना। तो कोई बात नहीं है, तब आप इसे करिएगा। संग धन आचार 4 बार पढ़ोगे, समाचार आप कर लेंगे। एवं अस्तु आप बोलते हो, एवं अस्तु। बस एवं अस्तु में लोग यहाँ म लगा देते हैं, जबकि ये आ है तो आधा म तो पूरा म हो गया। स्वयं एव ये कहते हैं लोग। संहार, संहार ही जानते हैं क्योंकि इसमें शामिल भी नहीं होना चाहिए। संयोग कहते हैं। परिच्छेद आप जो है, आच्छादन आप जानते हो, बादलों का आच्छादन हो गया। संधि विच्छेद में इस विच्छेद सीख लिया था हमने। स्वच्छंद आप जानते हो शब्द को। वृक्षाया आप कम जानते हो, जान लो। जो कम जानते हैं उसे जानिए, और जो जानते हैं उनको आप उसका ये समझिए कि ये कैसे शब्द बना। तो शब्द अपनी किताबों से मिल जाएगा, सीधे सीधे किताबों से मिल जाएगा ये इससे हमें नियम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4-5 नियम हमने बताए, और समय मिलेगा तो और नियमों को मैं बताऊंगा। और मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप नियम तो जान लें, ये जान लें कि संस्कृत कितनी कठिन बना दी गई इन्हीं नियमों के कारण। और ये अंग्रेजी क्यों विकसित हुई? क्योंकि उसने नियम कमज़ोर बनाए, इतना कठिन नहीं बनाए, अच्छे बनाए नियम जो हर आदमी को याद हो जाए सब। हालांकि उसमें भी गलतियाँ मतलब लगती हैं कि ये क्यों कहा उन्होंने, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना हम संस्कृत में
इतना टफ बना डाले हैं। तो ये हमने 5 नियम बनाए, अब बताए। अब आप कहें तो विसर्ग संधि भी बना, ये भी इसके बड़े नियम हैं। विसर्ग माने जो 2 बिंदु लिखते हैं। चलिए विसर्ग किसी दिन और पढ़ते हैं। विसर्ग माने होता है जैसे विसर्ग संधि। तीसरा अगर हम कहें इसको, तीसरा बताया था मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए, कोई ये कॉलेज का कमरा नहीं है कि बड़ा अच्छा बड़ा हो, हम अपना इसी से काम चला रहे हैं। और काम चलाना हमारे भारतीयों का सबसे ज़्यादा गुण है। हम किसी भी परिस्थिति में काम चलाते हैं। और एक मिस्त्री जुगाड़ कहते हैं, उसको जुगाड़ करते हैं। एक मिस्त्री कुछ नहीं जानता, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन गाड़ी आपकी ख़राब होती है, वो जुगाड़ करके चला देता है। तो ये जुगाड़ भारत का बहुत बड़ा गुण है, भारत के लोगों का। अतः एव, उन्होंने कहा अतः योग, मैं क्यों उदाहरण बता रहा हूँ। अतः एव धन एव, तो आपने कहा अतएव, अतएव अतएव को दिया। ये हमारे ये कहने मतलब ये विसर्ग है। ये 2 ऐसे ऐसे जो लगाते हैं, आह में लगाते हैं। अंग में जो लगाया वो हमने अभी बताया था, आह में जो लगाया वो ये विसर्ग है। इस विसर्ग को कैसे हम संधि में बदलेंगे, मनःकूल, मनोकूल, ये सब नियम बताएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे चलेंगे, 2-4 दिन लगेंगे और स्वर संधि भी आ जाएगा। उसके कुछ और नियम बढ़ा लेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। अब भैया आपका इतना ही, धन्यवाद। इसको बहुत पसंद आए तो आप करिएगा, तो याद करिएगा, नहीं तो आप शब्दों को याद कर लीजिए। हाँ, अगर मेरे पढ़ाने का कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा अर्थ समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा और हमारे इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जान सकें कि हम कितने लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। हम अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हैं, आप हमारी शक्ति को पहचानवा दीजिए बस। और अगर कहीं से कोई पैसा मिलता है, ये कभी कोई कह देगा आपसे, ये भी मैं बता दूँ, कभी कोई कह भी सकता है कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं, तो नहीं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सोसाइटी है, अकाउंट में पैसे आएंगे, अकाउंट से जाएंगे। अगर कोई दे देगा तो अकाउंट में आएंगे, अकाउंट से किसी को दान में चले जाएंगे। बच्चे को दान दिया जाएगा, किसी भिखारी को नहीं दिया जाएगा। उसी को दान दिया जाए जो भिक्षा मांग रहा हो, भिक्षार्थी हो, लेकिन वो विद्यार्थी हो, भिक्षार्थी हो, उसे जो मांगेगा उसे देंगे तो भिक्षार्थी कह देंगे। और जो पढ़ने के लिए मांग रहा है, लेकिन उपन्यास खरीद के पढ़ने के लिए मांग रहा है, मस्ती मारने, पिक्चर देखने के लिए नहीं देंगे। हम ये करेंगे और कर लेंगे। याद है, आप साथ दोगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। धन्यवाद।